मन्ना डे की हिमालयी सुरों को छूना किसी भी गायक के लिए कभी आसान नहीं रहा है। उनके स्वरों का कैनवास इतना विशाल था कि गीत, गजल, भजन, कव्वाली से लेकर शास्त्रीय रागों के रंग उसमें सहज ही समा जाते थे। विरह में डूबा नगमा हो या हास्य की फुलझड़ियां बिखेरता गीत, मन में आध्यात्म भाव जगाती पंक्तियां हों या जीने की कला सिखाती कृति, मन्ना डे के पारस स्वर का स्पर्श पाकर हर रचना अमर हो जाती थी। मन्ना डे, जिन्हें प्यार से मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे था। मन्ना डे का जन्म कोलकाता में 1 मई 1919 को महामाया व पूनम चंद्र डे के यहाँ हुआ था। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा में रहे कि वे वकील बने या गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्णचंद्र डे से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि वे गायक ही बनेंगे। मन्ना डे ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने चाचा केसी डे से प्राप्त की। 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला था। हालांकि इससे पहले वो फिल्म रामराज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि यही एकमात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, बल्कि अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। शायद यही कारण है कि प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे का चयन किया था। सन 1961 में संगीत निर्देशक सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मन्ना डे ने सन 1942 से 2013 तक लगभग 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। गायकी को लेकर मन्ना डे के मन में अपार श्रद्धा थी। किसी भी निर्माता को यदि अपनी फिल्म में शास्त्रीय गीत गवाना होता था तो वो सिर्फ मन्ना डे को ही साइन करते थे। विशेषतः हिंदी व बंगाली फिल्मों के गानों के अलावा उन्होंने भारतीय भाषाओं में भी अपने गीत रिकॉर्ड करवाए। आवारा में उनके द्वारा गाया गीत तेरे बिना चांद ये चांदनी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्मों में अवसर मिलने लगा। ये रात भीगी भीगी, चोरी चोरी, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, चोरी चोरी, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, प्यार हुआ इकरार हुआ, श्री 420 जैसे अनेक सफल गीतों में उन्होंने अपनी आवाज दी। सन 1969 में फिल्म मेरे हुजूर के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, 1971 में बंगला फिल्म निशी पद्मा और 1970 में प्रदर्शित फिल्म मेरा नाम जोकर में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए मन्ना डे को भारत सरकार ने फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1971 में पद्मश्री सम्मान और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए सन 2007 में उन्हें फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 अक्टूबर 2013 को स्वरों का सूरज अस्त हो गया। मन्ना डे हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए और तमाम सुनने वालों को एक ऐसा गीतों का खजाना दे गए जो उन्हें अमर करता है। शब्द भावों के सुर साधक मन्ना डे को सलाम।